हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चली होगी। हम आपको इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ सीरीज कराएंगे। सबसे पहले हम आपको सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे, जिसके आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस वीडियो में ये पार्ट 1 होगा, इसमें आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा जिसमें आपको 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, if 15 cot is equal to 8, then find the value of sin A and sec A. Given that 15 cot A is equal to 8, then cot A की वैल्यू यहां से क्या आएगी हमारे पास 8 अपॉन 15। cot A is equal to क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हम राइट एंगल ट्रायंगल से समझते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी। एक चीज समझेंगे बच्चों, जो हमारा एंगल दिया होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है एंड उसके साथ वाली साइड हमारी बेस होती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस होती है। हमें तीनों को निकालना है। हमारे पास दो दे रखी हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया हुआ है 15 एंड हमारे पास बेस कितना दिया हुआ है 8। हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी है। यूज करते हैं हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम का। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस की b स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू p हमें दिया हुआ है 15 प्लस की b हमें दिया हुआ है 8। कैलकुलेट करेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस के 8 का स्क्वायर 64। ऐड करेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू 289। देन h की वैल्यू आएगी हमारे पास अंडर रूट 289। ये किसका अंडर रूट होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास 17 का। देन h इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। परपेंडिकुलर हमारा 15 सेंटीमीटर है, बेस हमारा 8 है और हाइपोटेनस हमारा 17 है। अब हमें जो भी फाइंड करना है वो हम देख लेंगे। साइन ए, साइन ए इक्वल टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड देन हाइपोटेन्यूस हमारे पास है 17। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। एंड देन सेकंड हमसे पूछा है सेक ए। सेक ए इक्वल टू होता है बेस हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस हमारे पास कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर एंड बेस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 17 अपॉन में 8। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ tan a plus b इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। जहां पे हमारा a प्लस b की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है या फिर 90 डिग्री के इक्वल है और हमारी जो a की वैल्यू है वो b से बड़ी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए सॉल्व करते हैं। गिवन दैट tan a प्लस b इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। देखिए बच्चों, ये जो होती हैं ये हमारी थीटा की वैल्यू होती हैं। हम इनकी जगह थीटा की वैल्यू रखेंगे। tan a प्लस b इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, tan 60 एंड देन tan a माइनस b इज इक्वल टू, ये हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30। यहां पे हम क्या करेंगे, थीटा के साथ कंपैरिजन करेंगे। a प्लस b इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 30। देन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे। a प्लस b प्लस a माइनस b इज इक्वल टू द 60 प्लस 30। देखिए b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a हो गया हमारे पास 2a
इजकल टू 60 और 30 हमारे पास 90, a इजकल टू 19/2, 2 से जाएगा ये, a इजकल टू 45। हमारे पास a की वैल्यू आई है 45। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में या फिर 2 कोई सी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। a की वैल्यू 45 प्लस b is equal to 60, then b is equal to 60 minus 45, b is equal to हमारे पास आएगा 15, then a की वैल्यू हमारे पास आई है 45 and b की वैल्यू आई है हमारे पास 15। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q then PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. Given that PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. दो वैल्यू हमारे पास है, तीसरी वैल्यू हम समझने के लिए ट्रिपलेट का यूज करते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री पर। अब देखिए हमें दिया हुआ है जो हमारा राइट एंगल है वो क्यू पर बन रहा है। ये हमारे पास P हो जाएगा, ये हमारे पास R हो जाएगा। PQ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर। हमारे पास ये हाइपोटेनस है, ये हमारे पास बेस हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास PR और QR की वैल्यू 25 दी हुई है। इनमें से किसी भी एक को हम एक लेट कर लेंगे। लेट PR is equal to x, then x plus QR is equal to 25। यहां से हमारे पास QR की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस x। अब हमारे पास QR की वैल्यू क्या है, 25 माइनस के x। ये हमारे पास जो वैल्यू है 25 माइनस x। अभी हमें एक वैल्यू और चाहिए, तीसरी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर बच्चों आप ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं। PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखिए जो जो वैल्यूज दे रखे हैं उनको पुट करेंगे। PR का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। PQ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर प्लस QR हमें दिया हुआ है 25 माइनस x का होल स्क्वायर। PR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब देखिए यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारी 9th क्लास की आइडेंटिटी लगेगी। 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50x। अब देखिए बच्चों हमने PR को यहाँ पे क्या माना है, x माना है। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 625 हो जाएगा हमारे पास 650 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है और इस तरफ भी हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे पास बचेगा, ये हमारे पास इधर आ जाएगा माइनस का 650 बराबर माइनस 50x। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू 650 अपॉन में 50 आ जाएगी। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हमारे पास 13 बार कैंसिल आउट होगा। देन x की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी। अभी देखिए हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। ये वैल्यू जो आई है हमारे पास PR की वैल्यू वो कितनी आई है 13। अब यहाँ पे अगर इस वैल्यू को x की वैल्यू को पुट करेंगे तो 25 माइनस के 13 इक्वल टू हमारे पास आएगा 12।
तो हमारे पास अब तीनों वैल्यू फाइंड हुई है। पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, देन क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। अब हमें जो भी निकालना है वो हम अपनी वैल्यूज में पुट कर देंगे। आई होप आपने यहां तक सवाल को नोट डाउन कर लिया होगा। इसको रफ करने के बाद हम सवाल को दोबारा से करते हैं यहीं पे आगे। अभी हमें चाहिए साइन पी की वैल्यू। साइन पी हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, जो पी के सामने होता है वही हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा थीटा पी दिया हुआ है। तो पी के सामने परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा 12 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 13। ये वैल्यू हम यहां लिख देते हैं 12 अपॉन में 13। देन हमें निकालना है कॉस पी इक्वल टू, कॉस पी होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस देखिएगा, बेस हमारे पास कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर अपॉन में हाइपोटेन्यूज वही हमारा सेम रहेगा 13। देन हमें निकालना है tan p। tan p होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो जाएगा p के सामने 12, देन बेस हमारा 5 सेंटीमीटर। तो यही हमें तीनों फाइंड करने थे, हमने तीनों के आंसर निकाल दिए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है sin 2a is equal to 2 sin a is true when a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। गिवन दैट sin 2a is equal to 2 sin a। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको अलग से नोट डाउन करेंगे, लर्न करना जरूरी है इसको। sin 2a is equal to 2 sin a into cos a। ये जो sin 2 की वैल्यू हमने फाइंड की है इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देन 2 sin a into cos a is equal to 2 sin a। अब देखिए 2 sin a इधर भी है, 2 sin a हमारे पास इधर भी है, तो cos a को हम यहीं पे रखेंगे, 2 sin a को इसके नीचे ले जाएंगे। देन cos a is equal to 2 sin a upon 2 sin a। ये हमारे साथ 1 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। देन cos a की वैल्यू क्या आएगी 1। अब बताइए बच्चों cos a की वैल्यू 1 कब होती है cos 0 पर। cos a is equal to cos 0 डिग्री। देन यहाँ पे थीटा के साथ कंपैरिजन करेंगे, a is equal to 0 डिग्री, और यही हमें वैल्यू फाइंड करनी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सभी की वैल्यू हम टेबल से पुट करते हैं। देन 5 मल्टीप्लाइज cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं याद है तो हमें नीचे कमेंट करें, हम आपको इनकी वैल्यूज को सिखाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स देंगे। देन सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर 3 होता है माइनस के 1 का स्क्वायर 1 होल अपॉन 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। अब नीचे देखेंगे बच्चों, कुछ कट रहा है तो काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। देन मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 होल अपॉन 1/4 प्लस 3/4। इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 5/4 प्लस 16/30 माइनस 1। इसके नीचे हम अपने नीचे 1 मान सके ताकि हमें एलसीएम लेने में थोड़ी आसानी होगी।
देखिए इन सभी का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 4, 3 और 1 का एलसीएम 4 3 जा 12, देन एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। 4 से 3 बार कैंसिल आउट होगा, 3 5 जा 15 प्लस 3 से 4 बार कैंसिल आउट होगा, 16 4 जा 64 माइनस 1 से 12 बार होगा, 12 1 जा 12, देन होल अपॉन, नीचे भी देखेंगे बच्चों हमारे पास एलसीएम दोनों का क्या आएगा, 4 आएगा, एंड हमारे पास ये सिंपल आ जाएगा 4 1 प्लस 3। आगे देखेंगे सभी को कैलकुलेट करेंगे, 15 और 64 को कैलकुलेट करेंगे, 4 5 9 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन में 12, ये देखेंगे 3 और 1 4 अपॉन में 4, देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे केवल 1 बचेगा। हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो केवल कितनी बची हुई है हमारी, देन इसमें से 12 माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया 7 बचा, 7 में से 1 गया हमारे पास 6 अपॉन में 12, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी पूछने के लिए हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।